हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जिसके बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे फाइंड किया जाता है, जिसमें हीरोज का भी बताया था और कोऑर्डिनेट का भी बताया था, वर्टिसेस गिवन होती हैं तब, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है ना। ये तो हो गई एरिया ऑफ द ट्रायंगल की बात। कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोस्तों कुछ टर्म्स और आती हैं जब एरिया ऑफ द ट्रायंगल से जो रिलेट करती हैं। वो टर्म्स कौन कौन सी होती हैं वो यहाँ मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो वो सबसे पहले आता है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। क्लियर। सेकंड टर्म आती है इन सेंटर। थर्ड आता है सरकम सेंटर। ठीक है। और फोर्थ आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर ऑफ आज का कंसेप्ट यही है, इन्हीं के बारे में समझना है। इनमें लोगों को बहुत डाउट होता है, कभी कभी एक जैसे लगते हैं, है ना। लेकिन इनके बारे में, इनकी जन्म कुंडली आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, आप अटक जाएंगे, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इन चीज़ों को, इन चारों को आज इस तरीके से डिस्कस करते हैं जिसमें इनका जो कंसेप्ट है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और कभी आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है ना। जैसा बता रहा हूँ वैसे वैसे देखते चलना, एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले बात करता हूँ सेंट्रोइड। सबसे पहले मैंने बात कर रहा हूँ आज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल की, जो कि पहला कॉन्सेप्ट है। तो सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है ना। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होती है। मीडियन क्या होती है आपको पता होगा। मीडियन क्या होती है? अ मीडियन इज द लाइन joining the midpoints of the sides and the opposite vertices। समझ में आया क्या बोल गया मैं? देखो, अगर मान के चलो इस तरह से कोई ट्रायंगल है, क्लियर, तो इस ट्रायंगल की जो मीडियन होगी वो क्या होगी? जैसे इनके नाम हो गए ए बी सी, तो बी सी की जो मीडियन होगी, यानी इसका पहले तो मिड पॉइंट होना चाहिए। ये हो गया मिड पॉइंट, ठीक है ना, जो कि हो गया डी। आई जाएगा कैसे निकालें? x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस के x2 y2 y1 प्लस के y2 y2। तो अब मीडियन का होगी इसके मिड पॉइंट को, बी सी के मिड पॉइंट को अगर अपोजिट वर्टिसेस से अगर ज्वाइन कर दूं तो ए वही क्या हो जाती है? उसकी मीडियन हो जाती है। इसी तरीके से सी के लिए क्या हो जाएगी? इस तरीके से मीडियन हो जाएगी। और इसी तरह से बी के लिए होगी, सी के लिए भी इस तरीके से क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी। तो मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, उसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड। A centroid is the point of the intersection of the medians of the triangle। क्लियर है। और एक इसका प्रॉपर्टी क्या है कि सेंट्रोइड जो होता है वो डिवाइड्स करता है मीडियन को इन द रेशो ऑफ 2:1। आई थिंक आपको समझ आएगा। तो देखो, सबसे पहले इसके बारे में क्या समझा हमने कि सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? इंटरसेक्शन। यहाँ लिख देता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। ये बहुत काम आएगा दोस्तों आगे, ये चारों पांचों जितने भी टर्म्स है ना काम आएंगे, इसलिए समझ लो इसको अच्छे से। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? सेंट्रोइड होता है। क्लियर है। एंड सेंट्रोइड क्या करता है? डिवाइड करता है मीडियन को इन द रेशो ऑफ 2:1। बोलो समझ में आएगी नहीं ये चीज़? क्लियर है। थर्ड चीज़, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स। देखो, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। मान के चलो ए है x1, y1, बी है x2, y2, सी है x3, y3। तो जो सेंट्रोइड होगा, मैंने सेंट्रोइड ले लिया ये सी क्या यार, इसमें आप ले लो जी, ले लो, मैंने क्या ले लिया? जी ले लिया। तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा? जी। तो जी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो फाइंड करने हैं। तो देखो, उसका क्या फॉर्मूला होता है? x1 प्लस x2 प्लस के x3/3 कॉमा y1 प्लस के y2 प्लस के y3/3।
ये किसके कोऑर्डिनेट होते हैं? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सेंट्रोइड के बारे में बस इतना ही से याद रख लेना, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आई बात? अब बात करते हैं इन सेंटर की। सेकंड है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। पूछ सकता है कोऑर्डिनेट्स देके, भैया इन सेंटर बताओ किसके, किसी भी ट्राइंगल की। देखो इन सेंटर क्या होता है, जैसे सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, इसी तरह से इन सेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स इज नोन एज द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। पहले चीज़ ये समझने के लिए कि मैं क्या बोल गया। कोई ट्राइंगल है इस तरीके से, ए बी सी, कोऑर्डिनेट्स इनके x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो देखो डेफिनेशन ही में ही इसका सब कुछ छुपा हुआ है। पहले मैं एक बात बता दूँ अपने, तो क्या हो गया इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ये क्या होता है, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल होता है। मतलब किस तरीके से, जैसे ये एंगल है तो इस एंगल का बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस एंगल का क्या हो जाएगा बाइसेक्टर, ये हो जाएगा। और इसका ऐसे भी ए का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इन सेंटर यानी आई बोलते हैं। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? अब बात करते हैं इस आई सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को जो फाइंड करने वाली बात है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो किस तरीके से किए जाते हैं, देख लो। डायरेक्ट बता रहा हूँ, ट्राई भी कर सकता हूँ, लेकिन रिजल्ट याद रखो। देखो जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से करना, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। पहली बात है इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है, इन सेंटर होता है किसी भी ट्राइंगल का। अब क्या क्या किस तरीके से इसको कोऑर्डिनेट निकालते हैं, देखो ये जो ए है ना, अगर आप यहाँ से अगर इसकी क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, तो ये ए बी सी है, तो ए के जस्ट सामने वाली क्या हो जाएगी, कैपिटल ए के जस्ट सामने वाली जो लेंथ हो जाएगी ना बी सी, तो बी सी की जो लेंथ होगी ना, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए से। लेंथ आप निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से। बी के जो सामने वाली जो लाइन होगी ना, बी के सामने वाली जो लाइन होगी, इसको मैंने ले लिया बी, बी के सामने वाली कैप स्मॉल बी, सी के सामने वाली स्मॉल सी। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? ए बी सी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या, ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है, डिस्टेंसेज है। डिस्टेंसेज है या लेंथ बोल रहा हूँ। ए किसकी लेंथ है, बी सी की। बी किसकी लेंथ है, स्मॉल बी, ए सी की। और सी किसकी लेंथ है, ए बी की। ये डाउट नहीं रहना चाहिए पहले तो। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है, स्मॉल ए क्या होता है, किस तरह से याद करना है, इस तरह से है नहीं, ये तो मैंने आपको बताने के लिए बताया कि बी सी की लेंथ ए है, ए सी की लेंथ बी है, ए बी की लेंथ सी। याद करने का तरीका क्या, कैपिटल के सामने जो होगी वो स्मॉल ए, कैपिटल के सामने जो होगी स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने जो होगी वो स्मॉल सी। अब इसके किस तरीके से इसका निकालते हैं इन सेंटर। देखो ए बी सी जो लेंथ है ना, उससे मल्टीप्लाई करते चलना है, x1 x2 और x3 को। देखो ए x1 प्लस बी, तो किस तरीके से मल्टीप्लाई किया, कैपिटल ए है तो इसका स्मॉल ए से x1, कैपिटल बी है तो इसका स्मॉल बी से x2, और कैपिटल सी है तो इसका स्मॉल सी से x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से ए कैपिटल ए का y1 यानी स्मॉल ए का y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये किसके हो जाएंगे, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कि इन सेंटर कैसे निकालते हैं। देखो दो चीज़ें समझ ली, सेंट्रोइड और इन सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे 100%। आपको ACF में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट चलो एरिया निकालो ट्रायंगल करना, ना भाई इतनी उम्मीद मत करना। फर्स्ट ग्रेड का पेपर है तो अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, हर लेवल के क्वेश्चन आपसे होने चाहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही क्या होगी, एक्यूरेसी आएगी। थ्योरी को कितना भी कर लो कोई फ़ायदा होता जाता है नहीं। अगर मैं इस पर क्वेश्चन कराता मान के चलो और क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता तो भी बेटर था, लेकिन इस तरीके से बता रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं सर्कम सेंटर की एंड ऑर्थो सेंटर की जो रिमेनिंग है। तो दोस्तों आपने देख लिए
दो चीज़, सेंट्रोइड देख लिया, इन सेंटर देख लिया। इसके बाद देखते हैं सर्कम सेंटर। थर्ड क्या है? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? इन सेंटर क्या बताया था? एंगल्स का बाइसेक्टर। किसके एंगल्स? ट्राइंगल के। मीडियन का बाइसेक्टर क्या हो जाता है? मीडियन का बाइसेक्टर हो जाता है सेंटर। अब सर्कम सेंटर क्या होता है? देखो, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। समझ में आया सर्कम सेंटर क्या हुआ? जो परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर्स होते हैं ना, जैसे ट्रायंगल की 3 साइड होंगी तो उन तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर्स होंगे उन पॉइंट, उनके बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही क्या होगा? सर्कम सेंटर होता है। जैसे कि अगर मान के चलो इस तरीके से ट्रायंगल किया है ABC, तो ये कितना हो जाएगा? x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। ठीक है ना? देखो इन पर क्वेश्चन भी कराऊंगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट करा देता हूँ एक बार में। तो देखो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया कि देखो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से, यानी बाइसेक्टर क्या होता है? मिड पॉइंट ही होता है। तो मिड पॉइंट लेकिन परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर यानी मिड पॉइंट का ही बाइसेक्टर हो गया एक तरीके से। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा? अगर बाइसेक्टर मतलब हाफ यानी मिड पॉइंट और बाइसेक्टर कर रहा है यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, इसे वो क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर बोलते हैं। और सर्कम सेंटर ये होता है। ठीक है ना? इसको क्या नाम देते हो? इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है ना? तो ये होता है सर्कम सेंटर, यानी कि इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है किसका? इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो किसका? किसी भी ट्राइंगल का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है परपेंडिकुलर जो बाइसेक्ट होता है उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको निकालने का तरीका क्या है मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो कैसे फाइंड करें? पहले मिड पॉइंट निकाल लो, मिड पॉइंट निकालने के बाद में इस AB का जो स्लोप होगा उस स्लोप को निकाल लो। इसके परपेंडिकुलर का जो स्लोप होगा वो क्या होता है? M1 × M2 = -1 होता है। यानी कि मान के चलो AB का स्लोप आया 1, तो परपेंडिकुलर का स्लोप क्या आएगा? -1, और y उसमें y = mx + c में लगा दो, तो m भी आपको पता लग गया। और कहाँ से पास हो रहा है? इस मिड पॉइंट से, तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, c की वैल्यू मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह से इसको निकाल लो, दोनों को सॉल्व कर लो, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सर्कम सेंटर किस तरह से निकालते हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका कंसेप्ट होता है, मैंने आपको बता दिया। इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल के वो जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर की वो पास होगी इस पॉइंट से, वो मान के चलो y = mx + c। तो m जो आएगा, स्लोप जो आएगा वो उस परपेंडिकुलर को आएगा। तो AB का जो स्लोप होगा इनटू परपेंडिकुलर का जो स्लोप होगा h = -1। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ परपेंडिकुलर। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? उसका -1 अपॉन स्लोप ऑफ दिस हो जाएगा। स्लोप आने पर y = m की जगह वहाँ पुट कर देंगे और +c हो जाएगा। अब ये इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन है वो वहाँ से जाएगी, तो c की वैल्यू मिल जाएगी सेटिस्फाई कराने से, रख देंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन में आएगा तब बता दूंगा। अब देखते हैं ऑर्थो सेंटर। देखो ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि यहाँ लिख देता हूँ मैं। ऑर्थो सेंटर जो होता है इज द पॉइंट वेयर ऑल 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। हमें ऑर्थो सेंटर क्या हो गया कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर एक ट्राइंगल के तीनों जो एल्टीट्यूड्स होंगे ना वो इंटरसेक्ट करते हैं, वही पॉइंट क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होते हैं। अब बात करते हैं एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड देखो डेफिनेशन ही इम्पोर्टेंट है, वही कंसेप्ट है। तो एल्टीट्यूड्स क्या होता है? अ लाइन विच passes थ्रू वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड। समझ में आया ही क्या होगा? तो किस तरीके से इसका क्या मतलब है? मान के चलो एक ट्राइंगल है इस तरीके से ABC। इसका अब ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या है? सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, बस। ऑर्थो सेंटर का क्या मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट
जहाँ पर इस ट्रायंगल के तीनों जो अल्टीट्यूड्स होंगे वो इंटरसेक्ट करते हैं। वो अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? देखो, एक लाइन ऐसी जो पास होती है किसी वर्टेक्स से, किसी भी ट्रायंगल की कोई वर्टेक्स से, और परपेंडिकुलर होती है अपोजिट जो साइड होती है। क्लियर? इसी तरीके से ये लाइन, इसी तरीके से ये लाइन, इनका जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा इसी को क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? देखो, जब अपोजिट क्या बोलते हैं, अ लाइन विच पासेस थ्रू द वर्टेक्स, और वर्टेक्स से जाएगी और अपोजिट होगी, केवल परपेंडिकुलर होगी इस साइड पे। तो क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कैसे निकालेंगे, लेकिन डेफिनेशन ये है और सिंपलेस्ट है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको चारों चीज़ समझ में आई होंगी। इन शॉर्ट, सेंटर और मीडियन का इंटरसेक्शन, इन सेंटर किसका एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन, circumcenter intersection point of the perpendicular bisectors, and orthocenter is the point where all the three altitudes intersects. Altitude is the line which passes through the vertex of the triangle and perpendicular to the opposite side. तो अब इनके क्वेश्चन के थ्रू इनके कंसेप्ट को समझेंगे दोस्तों, और आई थिंक यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा।